ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है वेपर प्रेशर। ठीक है, जिस तरह लिक्विड की हम लोगों ने इवेपोरेशन प्रॉपर्टी पढ़ी, इसी तरह वेपर प्रेशर भी है। इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड जो क्लोज कंटेनर में होता है वो एक अलग चीज है। ठीक है, हमने कहा था कि अगर लिक्विड किसी ओपन कंटेनर में पड़ा हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता जाएगा, मतलब इवेपोरेट होता जाएगा। लेकिन अगर हम उसी कंटेनर को क्या कर दें, क्लोज कर दें, क्लोज कर दें मतलब सील कर दें। ठीक है, तो सील करने से क्या जी होगा, लिक्विड कन्वर्ट तो होगा गैस में, लेकिन वो वेपर्स जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे, बल्कि वापस जो है वो लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, वो जो है वो जी कोलाइड करेंगे, वॉल्स के साथ भी कर सकते हैं और लिक्विड की सरफेस के साथ भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस को जब वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं और वापस लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। अब कंडेंसेशन भी हो रही है और इवेपोरेशन भी हो रही है, दोनों ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं, लेकिन दोनों हो रहे हैं। समझ आ रही है इस बात की कि क्या है, हमारे पास जी लिक्विड है, लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है। पिछले केस में हमारे पास जो इवेपोरेशन हो रही थी वो बाहर निकल रहे थे क्योंकि ओपन कंटेनर था, लेकिन यहाँ पे हमने कंटेनर को सील कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज करने की वजह से वो जब कोलिजन करता है तो वापस लिक्विड बना रहा है, ये कंडेंसेशन है। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों हो रही हैं। कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं इवेपोरेटिंग सरफेस के, वो इक्वल हो जाते हैं जितने कंडेंस हो रहे हैं। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल्स जी हमारे पास इस कंटेनर से निकल रहे हैं उतने ही वापस आ रहे हैं। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज। यहाँ पे हमारे पास क्या एस्टेब्लिश हो गए, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस वर्ड को पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबर। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों बराबर हो गए। अब इस पॉइंट पे जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं लिक्विड में, उस प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम द जी स्पेस अबव द लिक्विड इज सैचुरेटेड विद वेपर। जाहिर है इक्विलिब्रियम है, जितने कंडेंसेशन हो रही है उतनी इवेपोरेशन हो रही है। तो आप अगर इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास ढेर सारे क्या है, ये वेपर्स हैं, इन्होंने इनको डॉट्स से शो किया हुआ है। तो ढेर सारे वेपर्स हैं, मतलब वेपर्स की क्या हुई हुई है, सैचुरेशन हुई हुई है। और ये वेपर्स फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं सरफेस ऑफ लिक्विड पे। यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, लिक्विड इवेपोरेट होके वेपर्स बना रहे हैं, वेपर्स वापस कंडेंस होके लिक्विड बना रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लिक्विड वेपर बना रहा है, वेपर लिक्विड बना रहा है। ये इक्विलिब्रियम का सिंबल है। नाइन्थ में इसको इतना डिस्कस नहीं किया हुआ, टेंथ के फर्स्ट चैप्टर में ही इसमें काफी डिटेल है। अब हम देखते हैं कि वेपर प्रेशर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। हमने टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो इवेपोरेशन पे पड़ा था, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी इवेपोरेशन ज्यादा होगी। तो अब हम लोग वेपर प्रेशर पे इफेक्ट पढ़ते हैं टेम्परेचर का। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, वाटर, एथेनॉल, डाइथाइल ईथर। ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब वेपर प्रेशर भी अगर हम देखें तो इंक्रीज हो रहा है ना, ये 0.61 से 101 तक जी जा रहा है। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, तो ये नीचे टेम्परेचर है, जी ऊपर वेपर प्रेशर है। जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ जा रहा है। यू विल फाइंड दैट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड चेंजेस विद टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ये बात जो एक बात है इसको ध्यान में हमेशा रखना है और इसको याद रखना है, क्या बात, कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। जब जब टेम्परेचर ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इससे जो मोशन है वो ज्यादा होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी जी उतनी ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगी, तो इसका मतलब उतना वेपर प्रेशर हमारे पास ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, ये हम लोगों ने किया।